वेलकम टू विद्या की जननी। आदिकाल के संपूर्ण प्रश्नों को इस ऑडियो में समाहित किए हैं, तो पूरा ज़रूर सुनिए। किसी काम को करते हुए आप सुन के बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि हिंदी शब्द की कौन सी शब्द है। हिंदी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस हैं, जो इतिहास के लिए 3 तत्व आवश्यक मानते हैं। इतिहास के प्रथम व्याख्याता कौन है, तो हेरोडोटस हैं और यह इतिहास के 3 तत्व आवश्यक मानते हैं। नंबर 1 जाति, नंबर 2 क्षण और नंबर 3 वातावरण। नेक्स्ट है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह किसकी परिभाषा है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम इतिहास है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम इतिहास है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिभाषा है। नेक्स्ट है, इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं ये जानते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है और कालानुक्रम पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति है। ये इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति, सामाजिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति को गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था। वर्णानुक्रम पद्धति को गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था। और कालानुक्रम पद्धति यह गियर्सन और मिश्र बंधु ने इसको अपनाया था। और विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति में अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। सामाजिक पद्धति ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सामाजिक पद्धति द्वारा लिखा। और वैज्ञानिक पद्धति गणपत चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट है, वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य के कुछ दो जो वो हैं लेखक हैं, वो कौन है? तो वार्ता साहित्य के जो लेखक हैं, एक 84 वैष्णव की वार्ता है। नंबर 1 रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, जिसका समय है 1625 ईस्वी। 84 वैष्णव की वार्ता समय है 1625 ईस्वी। और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं गोसाई गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और इसके लेखक हैं ये गोसाई गोकुलनाथ और भाषा इसकी है ब्रज भाषा। और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है, जिसमें से 4 शिष्य अष्टछाप में शामिल किए गए। 4 शिष्य अष्टछाप में शामिल किए गए हैं। 84 वैष्णव की वार्ता है, यह वार्ता साहित्य है, जिसका समय 1625 ईस्वी है और इसके लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इसमें वर्णन है वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का और इसमें से 4 शिष्य अष्टछाप में शामिल किए गए। और 84 वैष्णव की वार्ता यह इसमें इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। दूसरा वार्ता साहित्य है 200 वैष्णव की वार्ता। 200 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव की वार्ता, इसके जो लेखक हैं गोसाई गोकुलनाथ हैं। लेखक हैं गोसाई गोकुलनाथ और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। समय है 1625 ईस्वी और इसमें वर्णन है 252 वैष्णव की वार्ता में वर्णन है विठलाचार्य के 252 शिष्यों का, जिसमें से 4 शिष्य अष्टछाप में शामिल हुए थे। यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता में से 4 शिष्य यानी विठलाचार्य के 252 शिष्यों का वर्णन है, जिसमें से 4 शिष्य अष्टछाप में थे। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। इसके संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव।
गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव हैं गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता। गुरु अर्जुन देव हैं गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता। भक्तमाल रचना है किसकी? तो नाभादास की। भक्तमाल रचना है नाभादास की, जिसका समय 1885 ईस्वी। भक्तमाल का समय है 1885 ईस्वी और इसके लेखक हैं नाभादास। और भक्तमाल में 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है किसमें? तो भक्तमाल में। और भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की है। और इसमें 316 छप्पन छंद हैं। भक्तमाल में 316 छप्पन छंद हैं। 316 छप्पन छंद हैं किसमें? तो भक्तमाल में 316 छप्पन छंद हैं। नेक्स्ट है कालिदास हजारा। इसके लेखक कौन है? तो कालिदास त्रिवेदी हैं। यह प्रश्न कई जगहों पे पूछा गया है कि कालिदास हजारा की रचना कौन सी है? तो कालिदास हजारा ये जिसके लेखक हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास हजारा किसकी रचना है? तो कालिदास त्रिवेदी की है। कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? तो 252 कवियों का वर्णन है। नेक्स्ट है काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो भिखारी दास की है। सुंदरी तिलक किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। सुंदरी तिलक यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कवित्र रत्नाकर माता दीन मिश्र की रचना है। कवित्र रत्नाकर यह माता दीन मिश्र की रचना है। ये सारे प्रश्न आदिकाल से ही प्रश्न हैं, तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो पूरा जरूर सुनिए। काव्य निर्णय भिखारी दास की, सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कवित्र रत्नाकर माता दीन मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर की रचना कौन सी है? तो शिव सिंह सरोज, जिसका समय है 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज रचना है शिव सिंह सेंगर की और इसकी भाषा जो है वो हिंदी है। और शिव सिंह सेंगर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्नाव यूपी में हुआ था। शिव सिंह सेंगर का जन्म उन्नाव यूपी में हुआ था। गारसा द तरसी का ग्रंथ है इस्तवार द लालित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी। गारसा द तासी का ग्रंथ है इस्तवार द लालित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी और इसमें कुल कवि हैं 738 कवि। इस्तवार द लालित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी में कुल कवि हैं 738 कवि हैं, जिसमें से 666 कवि उर्दू के हैं और 72 कवि हिंदी के हैं। 666 कवि उर्दू के हैं और 72 कवि हिंदी के हैं। 72 कवियों में हिंदी का पहला कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। गारसा द तासी की रचना कौन सी है? तो इस्तवार द लालित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी है। नेक्स्ट है जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की रचना कौन सी है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन यह अंग्रेज विद्वान थे। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन यह अंग्रेज विद्वान थे और इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसका समय है 1888 ईस्वी और यह इसकी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति है। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की जो ग्रंथ है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है गियर्सन ने भक्ति काल को पुनर्जागरण काल या स्वर्ण काल कहा। गियर्सन ने भक्ति काल को पुनर्जागरण काल या स्वर्ण काल कहा। गियर्सन ने भक्ति काल को पुनर्जागरण काल या स्वर्ण काल कहा। गियर्सन अंग्रेज अधिकारी थे। गियर्सन जो थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। इस्तवार द लालित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी
शिव सिंह सिंह सरोज, भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की है। गोसाई चरित बाबा बेनी माधवदास की है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। काव्य संग्रह डॉक्टर महेश दत्त की है। और श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की है। सुंदरी तिलक भारतेंदु की है। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद रचना किसकी है? तो मिश्र बंधु विनोद रचना मिश्र बंधुओं की है। और ये 3 भाई थे। मिश्र बंधु विनोद 3 भाई थे। जन्म इनका हुआ था इटौजा यूपी में। मिश्र बंधु का जन्म हुआ था इटौजा में, जो यूपी में है। और ये 3 भाई थे। मिश्र बंधु 3 भाई थे। इनकी रचना थी मिश्र बंधु विनोद। भाषा थी इसकी हिंदी। मिश्र बंधु विनोद की भाषा थी हिंदी। और इसके 4 भाग प्रकाशित हुए। इसमें कवि लगभग हैं 5000 कवि। वास्तविक कवि हैं 4591 कवि हैं। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि हैं। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल दिया। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम क्या दिया? तो आरंभिक काल दिया। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल दिया। आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल दिया। मिश्र बंधुओं की एक रचना है हिंदी नवरत्न, जिसका समय है 1910 ईस्वी। हिंदी नवरत्न का समय है 1910 ईस्वी। मिश्र बंधुओं की रचना है हिंदी नवरत्न और 1910 ईस्वी की रचना है। हिंदी नवरत्न हिंदी आलोचना की प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। हिंदी नवरत्न हिंदी आलोचना की प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में देव को ऊंचा स्थान दिया गया है। इस पुस्तक में देव को ऊंचा स्थान दिया गया है। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी की रचना है और संस्करण है इसके 4। प्रथम संस्करण, दूसरा संस्करण और तीसरा संस्करण और चौथा संस्करण। प्रथम संस्करण का समय है 1934 ईस्वी और दूसरे संस्करण का समय है 1940 ईस्वी और तीसरा संस्करण है 1943 और चौथा संस्करण है 1944 ईस्वी। नेक्स्ट है तुलसी और नेक्स्ट है हिंदी के नवरत्न कवि कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं कि हिंदी के नवरत्न कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो तुलसीदास हैं, सूरदास, देव बिहारी, मतिराम भूषण, मतिराम या भूषण, केशवदास, कबीर, चंद्रवरदाई, सत्य हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद के 8 कालखंड हैं। मिश्र बंधु विनोद के 8 कालखंड हैं। मिश्र बंधुओं ने दोहरे उपकाल विभाजन की पद्धति को चलाया, जबकि दोहरा नामकरण पद्धति को शुक्ल ने चलाया। मिश्र बंधुओं ने दोहरे उपकाल विभाजन की पद्धति को चलाया, जबकि दोहरा नामकरण पद्धति को शुक्ल ने चलाया था। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी अगौना बस्ती यूपी में हुआ था और इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनकी माता का नाम सावित्री देवी था। रामचंद्र शुक्ल की माता का नाम सावित्री देवी था और इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका समय है 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, जिसका समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का समय है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है और इसका समय है 1929 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 ईस्वी में हुई थी। 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय
सांप्रदायिक व्याख्या की है। भक्ति के उदय की सांप्रदायिक व्याख्या की है। शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण तीनों तत्वों का महत्व रखा। शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण तीनों तत्वों का महत्व रहता है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को मानते हैं। शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को मानते हैं। शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य मानते हैं। शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। शुक्ल ने साहित्य लेखन में पहला कदम अपभ्रंश की हिंदी साहित्य से अलग किया। शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहते हैं। शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा है। नेक्स्ट है, शुक्ल का काव्य संग्रह है मधुस्रोत। शुक्ल का काव्य संग्रह है मधुस्रोत। शुक्ल द्वारा लिखित समीक्षा है महाकवि सूरदास। शुक्ल द्वारा लिखित समीक्षा है महाकवि सूरदास। अन्य ग्रंथ हैं सूरदास शुक्ल जी के अन्य ग्रंथ हैं विश्व प्रपंच, जायसी ग्रंथावली, रसमीमांसा, विश्व प्रपंच, जायसी ग्रंथावली। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान कवि को दिया है। प्रथम स्थान किसको दिया है तो तुलसीदास को, और द्वितीय स्थान सूरदास को, और तृतीय स्थान जायसी को दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम स्थान तुलसीदास को, द्वितीय स्थान सूरदास को और तृतीय स्थान जायसी को दिया है। शुक्ल के ग्रंथ इतिहास ग्रंथ में सहायता करने वाले विद्वान कौन थे तो केदारनाथ पाठक थे। रामचंद्र शुक्ल ने एनाल्ड की रचना द लाइफ ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। रामचंद्र शुक्ल ने एनाल्ड की रचना द लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण में 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण में 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। 4 अपभ्रंश की रचना है और 8 देश भाषा की रचना है। 4 अपभ्रंश की रचना है और 8 देश भाषा की रचना है। शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण में 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। 4 अपभ्रंश की रचना है और 8 देश भाषा की रचना है। नेक्स्ट है, 8 देश भाषा की रचना कौन सी है आइए जानते हैं। तो 8 देश भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, विद्यापति पदावली, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ। 8 देश भाषा की रचना है। फिर से जानिए कौन कौन। तो पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, विद्यापति पदावली, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ। ये 8 देश भाषा की रचना है और 4 अपभ्रंश की रचना है। जो 4 अपभ्रंश की रचना है वो हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, विजयपाल रासो और हमीर रासो। 6 रासो काव्य हैं। शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि इनकी निबंध संग्रह है जिसके 4 भाग हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि और यह निबंध संग्रह है, इसके 4 भाग हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और रसमीमांसा इनकी रचना है। गोस्वामी तुलसीदास इनकी रचना है। महाकवि सूरदास
और विश्व प्रपंच, ये रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, विश्व प्रपंच, ये सारी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। नेक्स्ट है, आइए जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज, आलोक पर्व। आलोक पर्व का समय है 1971 ईस्वी, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कालिदास की लालित्य योजना, मेघदूत एक पुरानी कहानी, सूर साहित्य और कबीर नाथ साहित्य, ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। फिर से एक बार जानिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज, आलोक पर्व, कालिदास की लालित्य योजना, सूर साहित्य, कबीर नाथ साहित्य, मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन किया था, 4 काल खंडों में बांटा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और छपरा में। छपरा कहाँ है? तो यूपी में है। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका समय है 1940 ईस्वी, और दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जिसका समय है 1952 ईस्वी, 1940 और 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952-53। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सारे ये 3 ग्रंथ किसके हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। द्विवेदी जी साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बाड़ी का डिटेक्टर या तानाशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बाड़ी का डिटेक्टर, तानाशाह कहा है। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की प्रेरणा शुक्ल से ली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की प्रेरणा शुक्ल से ली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य नाम व्योमकेश शास्त्री था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य नाम क्या था? तो व्योमकेश शास्त्री था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन थे? तो कबीरदास थे। हजारी प्रसाद के प्रिय कवि कौन थे? तो कबीरदास थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कबीरदास थे। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ने कहा किसके बारे में? तो तुलसीदास के बारे में। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, यह किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा तुलसीदास के बारे में। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। किसका है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो गियर्सन ने कहा। आदिकाल को चारण काल गियर्सन ने कहा। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, यह किसकी रचना है? तो रामकुमार वर्मा की रचना है, जिसका समय 1938 ईस्वी। और यह एक अधूरी रचना है क्योंकि इसमें आदिकाल और भक्तिकाल का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में यह एक अधूरी रचना है क्योंकि इसमें आदिकाल और भक्तिकाल का वर्णन मिलता है। रीतिकाल व आधुनिक काल का वर्णन नहीं है, लेकिन आदिकाल और भक्तिकाल का वर्णन है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। इनका अन्य नाम भूदेव था। स्वयंभू का अन्य नाम क्या था? तो भूदेव था। और इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा।
राम कुमार वर्मा ने शुक्ल द्वारा दी गई भक्ति काल की शाखाओं को निम्नलिखित नामों से संशोधित किया था। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया क्या? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह किसकी रचना है? तो गणपत चंद्र गुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त की रचना है, जिसका समय है 1965 ईस्वी। गणपत चंद्र गुप्त का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी की रचना है। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1184 से मानते हैं कि 1184 से मानते हैं। नेक्स्ट है गणपत चंद्र गुप्त ने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि शालभद्र सूरी हैं। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि कौन है? तो शालभद्र सूरी हैं। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल के साहित्य को 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा काशी में इसका समय है 1893। नागरी प्रचारणी सभा काशी जिसका समय कब है? तो 1893 ईस्वी है। संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य, यह किसका ग्रंथ है? तो धीरेन्द्र वर्मा का। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ है। हिंदी काव्यधारा का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया था। हिंदी काव्यधारा का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया था। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, यह किसकी रचना है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र की रचना है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र की रचना है। हिंदी वीर काव्य, यह टीकन सिंह तोमर की रचना है। टीकन सिंह तोमर की रचना है हिंदी वीर काव्य। रीतकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। रीतकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। नेक्स्ट है आधुनिक साहित्य, यह धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। आधुनिक साहित्य और हिंदी साहित्य, यह दोनों किसकी रचना है? तो धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। आधुनिक साहित्य और हिंदी साहित्य, यह धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की रचना है। और हिंदी साहित्य का अतीत यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य, यह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय की रचना है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय की रचना है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, यह नामवर सिंह की रचना है।